नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी में आपका स्वागत है। घर की सफाई हम सभी करते हैं, लेकिन त्यौहार आने पर खास तौर पर घर की सफाई की जाती है। लेकिन घर की सफाई करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि हम घर की सफाई में कुछ ऐसी चीज़ों को ना फेंक दें जिससे कि देवी देवता हम पर नाराज़ हो और हमें गरीबी और दरिद्रता झेलनी पड़े। तो हम इस प्रस्तुति में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर की सफाई करते समय बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आप देवी लक्ष्मी और देव कुबेर की नाराजगी से बच पाओगे और आप पर सदैव देव लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहेगी। लेकिन मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर हिंदू धर्मशास्त्र और वेद पुराणों की जानकारी और धन प्राप्ति के उपाय प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बिना विलंब के प्रस्तुति आरंभ करते हैं। तो हमें त्यौहार पर और ख़ासकर दिवाली के त्यौहार के पहले सफाई में जिन वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहिए वह कुछ इस प्रकार है। शंख और कोड़ी। यदि आपको घर की सफाई में पुरानी शंख या कोड़ी मिलती है तो इन्हें भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। शंख और कोड़ी स्वयं शुभ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए शंख और कोड़ी को घर के बाहर फेंकने पर लक्ष्मी जी हम पर नाराज हो जाती है और दरिद्रता और गरीबी के साथ अशुभ लक्ष्मी हमारे घर में आ जाती है। इसलिए घर की सफाई में यदि आपको शंख और कोड़ी मिलती है तो उन्हें भूलकर भी ना फेंके और इन्हें गंगा जल से धोकर देवी लक्ष्मी के पास रखकर इनकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन की बरकत होगी। झाड़ू। घर की सफाई में यदि आपको टूटी फूटी झाड़ू मिलती है तो आप इसे फेंक देते हैं, लेकिन यदि आप दिवाली से पहले अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो आपको झाड़ू को घर से नहीं फेंकना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि यदि दिवाली वाले महीने में यदि कोई अपने घर से झाड़ू फेंकता है तो देवी लक्ष्मी उन पर नाराज होती है और लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। फिर उनके घर में धन नहीं टिकता है और उनके घर में गरीबी और दरिद्रता घर कर जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपावली के महीने में घर से झाड़ू बाहर ना फेंके। झाड़ू को आप दीपावली के बाद फेंक सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा। यदि दीपावली के महीने में आपके घर में सफाई करते समय लाल रंग के अनुपयोगी वस्त्र या कपड़े मिले तो उन्हें भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। लाल रंग के वस्त्रों को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दीपावली के समय घर की सफाई में हमें लाल रंग के वस्त्रों को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। आप इन्हें दिवाली के बाद घर से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के महीने में इसका विशेष ध्यान रखें ताकि आप देवी लक्ष्मी जी के प्रकोप और नाराजगी से बच पाओ। मोर पंख। यदि दीपावली के महीने में सफाई करते समय आपको मोर पंख मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख सुंदरता, शोभता और स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, और यदि आपको घर की सफाई में मोर पंख मिले तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। यदि आपको घर में मोर पंख मिलता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में स्वयं भगवान विष्णु जी का निवास है, और जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं देवी लक्ष्मी उस घर से चाहकर भी नहीं जा सकती। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोर पंख को घर से बाहर बिल्कुल ना फेंकें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं भगवान विष्णु जी की नाराज़गी लेते हैं और इस तरह भगवान विष्णु जी हमारे घर से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे देव लक्ष्मी जी भी आपके घर से चली जाती है, और फिर आपके घर को दरिद्रता, गरीबी और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। पुराने सिक्के या नोट। यदि आपको घर की सफाई करते समय पुराने सिक्के या फटा पुराना नोट मिलता है तो आपको इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए और इन्हें अपवित्र स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। घर की सफाई में पुराने सिक्के या फटे पुराने नोट का मिलना लक्ष्मी जी का संकेत माना जाता है और इन्हें आपको पवित्र स्थान पूजा के घर में या फिर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। तो हमने यह 5 वस्तुएं बताई जिन्हें आपको घर की सफाई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आप लक्ष्मी जी के प्रकोप से बच पाओ और आप पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आपका घर सदैव धन संपत्ति से समृद्ध रहे। अगली प्रस्तुति में हम यह बताएंगे कि आपको दीपावली की सफाई में वह कौन सी चीज़ें हैं जो तुरंत घर से बाहर फेंक देनी चाहिए, ताकि देवी लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश पा सके और आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसे।
तो मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि इस प्रस्तुति ने आपके मन को प्रसन्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रस्तुति को अपने सभी सगे संबंधियों, मित्र और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि वह दीपावली पर देवी लक्ष्मी जी की कृपा पा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में शुभ दीपावली और लक्ष्मी देवी की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देवी लक्ष्मी के नाम की आराधना करने पर ही देवी लक्ष्मी की कृपा होगी। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।